जम्मू कश्मीर में चौकस सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान की जानिब से की गई दरअंदाजी की एक और कोशिश को नाकाम बना दिया। पुंछ जिले में मुस्तैद सिक्योरिटी एहलकारों ने दरअंदाजी की ताज़ा कोशिश को नाकाम बना दिया। फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन में एक दरअंदाज हलाक कर दिया गया। दूसरे दहशतगर्द ने लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ भाग निकलने की कोशिश की थी। इसी दौरान गोलियां लगने से वो जख्मी हो गया। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब उसे गिरते देखा गया। इलाके में अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। पुंछ में एलओसी पर दरअंदाजी करते हुए मारा जाने वाला दहशतगर्द एक मकामी दहशतगर्द है। पुलिस रिकॉर्ड की बुनियाद पर मारे गए दहशतगर्द की शनाख्त मुनीर हुसैन साकिन बग्याल दारा पुंछ के तौर पर की गई है। वो हिजबुल मुजाहिदीन का डिवीजन कमांडर रह चुका था। वो कई बार मकबूजा कश्मीर जा चुका था और सिक्योरिटी फोर्सेस पर कई हमलों में उसका हाथ रहा। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उसकी 2 बीवियों और बच्चों पर मुश्तमिल खानदान सुरनकोट पुंछ का रहने वाला है। बताया गया कि महलूक को पीर पंजाल खित्ते में मिलिटेंसी की अहिया के लिए भेजा गया था। जिला पुंछ के मेंढर सब डिवीजन के फॉरवर्ड बालाकोट एरिया में एक 19 साल का पाकिस्तानी पकड़ा गया है। आर्मी ने उसे हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया। एक पुलिस एहलकार ने बताया कि बालाकोट सेक्टर में एलओसी को पार करके सरहद की उस तरफ घुसने वाले अबू वहाब अली को फौरी पकड़ लिया गया था। पुलिस के मुताबिक लड़के से पूछगछ जारी है। अभी तक ये वाजे नहीं हो सका कि इस लड़के ने सोचे समझे बिना सरहद उबूर की या किसी गलत इरादे से। जम्मू कश्मीर कांग्रेस को आज उस वक्त मजबूती हासिल हुई जब दिल्ली में मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान कम से कम 21 अफराद ने पार्टी का हाथ थाम लिया। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 21 अफराद पार्टी में शामिल हुए। डीपीएपी और आम आदमी पार्टी के कुछ सीनियर लीडरान भी कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में ये लोग पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस का हाथ थामने वालों में 4 साबिक अरकान असेंबली भी शामिल हैं। यशपाल कुंदल, हाजी अब्दुल रशीद डार, नरेश कुमार गुप्ता, श्यामलाल भगत, नम्रता जैन, सायमा जान, प्रोफेसर फारूक अहमद आगा, तरनजीत सिंह टोनी, गजनफर अली, संतोष मंजोत्रा, रजनी शर्मा, निर्मल मेहता, मदन लाल, हिम्मत सिंह भट्टी, रमेश मल्होत्रा, मनदीप चौधरी, नज़ीर अहमद, जंग बहादुर जैसे लीडरान ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है। कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इंचार्ज रजनी पाटिल ने भारत जोड़ो यात्रा को इसका क्रेडिट दिया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वक़ार सुलवानी ने दावा किया कि हर रोज़ जम्मू कश्मीर के हर जिले से लोग इनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरा कांग्रेस से नाता जो है कुछ 43 साल का है। यूथ कांग्रेस से शुरू किया था, सेवा दल से रहा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अरेस्ट वाइल का रहा और मिलिटेंसी के दौरान में हमने सारा किया। आज़ाद साहब के जितने इलेक्शन लड़े मैंने लड़े, एज कोऑर्डिनेटर लड़े, फार्म इनके जो नॉमिनेशंस भरे सारे मैंने भरे, जितने इवेंट्स करवाए सारे हमने करवाए। उस वक्त हम परफॉर्मर थे, उस वक्त हमारी परफॉर्मेंस उस वक्त तक ठीक थी। जम्मू में मैंने इंडिपेंडेंट इवेंट्स करवाए। जब फाउंडेशन का इस पार्टी का फाउंडेशन रखा गया उसकी मेंबरशिप ड्राइव मैंने अकेले ने मैनेज की जम्मू में, तो उस वक्त हमारी परफॉर्मेंस थी। और आज कोई प्रवक्ता जो उनका स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि जो नॉन परफॉर्मर थे इसलिए वो क्या कहते हैं चले गए हैं, ये काम नहीं करते थे। हमें अपनी बेस का पता है। हमने ये पार्टी, आज़ाद साहब हमारे नेता हैं, माननीय नेता हैं, नेशनल लेवल के लीडर हैं। देखिए, आज तो हम अब घर वापसी कर रहे हैं। आज के दिन तो नफ़ा और नुकसान तो तब होगा कि जब कोई तराजू वहाँ रखा जाएगा और लोगों के बीच में जाएंगे तो तब पता चलेगा कि किसको नफ़ा हुआ किसको नुकसान हुआ। आज़ाद साहब एक महान लीडर देश के रहे। उन्होंने अच्छे काम किए, इतने साल उन्होंने सियासत की है और बड़ी सियासत की है। तो अब पीछे क्या बच रहा है? तो इसी बात का हमें भी दुख है कि देखिए, एक इतने बड़े लीडर को जो है तो पुराने लोगों को संभालना चाहिए, जिनकी 40-40 साल की सर्विस है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो दे दिया। लेकिन आगे अगर डर का आ रहा है, फ्यूचर ख़त्म होने जा रहा है, तो मैं शेड्यूल कास्ट तबके से तल्लुक़ रखता हूँ। तो हमारे शेड्यूल कास्ट जो लोग हैं वो कई जगह रिजर्वेशन ख़त्म हो गई, तो वो बहुत परेशान हैं कि अब हमारी नुमाइंदगी जो है करने वाला कोई बचा नहीं। डीपीएपी के सदर गुलाम नबी आज़ाद ने न्यूज़ 18 को बताया कि वो पार्टी लीडरों की कांग्रेस में शमूलियत पर फिक्रमंद नहीं है।
इस ज़मन में उन्होंने माजी में दिए गए अपने बयान का हवाला दिया और कहा कि कांग्रेस में सिर्फ लीडर रह गए हैं, अवाम नहीं। आज़ाद ने मजीद कहा कि उन्होंने पार्टी की तश्कील के वक्त भी कहा था कि वो लीडरों को छोड़कर अवाम के बीच जा रहे हैं। लोग नहीं हो रहे हैं, लीडर जोड़ो का प्रोग्राम होगा। मैंने पहले ही कहा था कि जब पार्टी बनाई थी और कहा था कांग्रेस में हम सिर्फ लीडर रहे हैं, लोग तो रहे नहीं हैं। और मैंने कहा था मैं लीडरों को छोड़ रहा हूँ, लोगों के बीच में जा रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लीडर जो यहाँ खाली थे, जो गांव में नहीं जा सकते हैं, जो अपनी पहचान नहीं बना सकते हैं, वो जो खाली लीडर हैं वो उधर जा रहे हैं। वो खाली लीडर उनको मुबारक और पब्लिक मीटिंग हमको मुबारक। कुछ तो हमने खींच के बनाए थे रबड़ की तरह, जो चींटी के बराबर थे, हाथ के बराबर। अब वो अगली दफ़ा 1 साल में वहाँ बैठकर चींटी के सर के बराबर दिखाई देंगे। तो मुझे लीडरों की कोई फिक्र नहीं। मैं तो जितने भी लीडर जा रहे हैं होने दो एक जगह डंप। सवाल है लोग आने चाहिए, लोग हमारे साथ हैं, लीडर उनके साथ। यहाँ मैं कोई ये नहीं कह सकता हमारा कोई बिजनेस है या करप्शन केस है। जो सब उधर हैं, A से 1 या हाई कोर्ट में उनके कोई केसेस हैं या लोअर कोर्ट में उनके करप्शन केसेस हैं। किसी के सेक्स स्कैंडल है और किसी के करप्शन के केसेस हैं, वो सब उधर हैं। मेरे साथ देखें, इसमें किसी का केस नहीं है कोर्ट में। वहाँ अगर निकाल के देखो सब करप्शन वाले हैं। और जो अभी जा भी रहे हैं, क्योंकि 1 साल मेरे पास रहे, मैंने सबके लिया, जितना मेरे साथ हैं उसको पब्लिक मीटिंग करते हैं। वो जो उधर गए वो एक पब्लिक मीटिंग नहीं कर पाए, तो मैंने कहा दबाव जाओ, यहाँ मेरी जरूरत। आम आदमी पार्टी के नामवर लीडरों के पार्टी छोड़ देने के मामलात को अहमियत नहीं दे रही है। आपकी स्टेट ऑर्गेनाइजेशनल कमेटी के को चेयरमैन ओम प्रकाश खजूरिया ने दावा किया कि बहुत से लीडरों के पार्टी से निकल जाने से जम्मू कश्मीर में पार्टी की पोजीशन पर कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ उन्हीं लीडरों ने पार्टी छोड़ी है जो ओहदे, टिकट वगैरह के हासिल करने के वाहिद मकसद से पार्टी में शामिल हो गए थे। खजूरिया का कहना है कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी एक मजबूत ताकत बनकर उभरेगी। पार्टी के जो कर्मठ वॉलंटियर्स हैं, जो ओरिजिनली पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी की सोच के साथ जुड़े हुए हैं, वो पार्टी में आज भी हैं। जहां तक जिन नेताओं की बात आप कर रहे हो, ये पंजाब इलेक्शन के बाद 2022 में जब पंजाब के नतीजे आए, उसके बाद जहां इस पार्टी में आए, बट उससे पहले सबसे बड़ी बात है इस पार्टी में क्यों आए, क्योंकि पार्टी का वो जो ओरिजिनल जो वॉलंटियर्स थे, उन्होंने पार्टी का ग्राफ इतना ऊंचा ले गए थे कि उस समय इनको लग रहा था कि जम्मू में अगर कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है, तो हमें आम आदमी पार्टी में ही जाना चाहिए। ये भिन्न भिन्न जो रीजनल जो क्षेत्रीय दल थे, रीजनल पार्टीज थी, उनको पार्टी से छोड़ के ये आम आदमी पार्टी में आए थे। हालांकि ये जो एलिगेशंस हैं कि पार्टी इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जुलाई 2022 में जम्मू के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। मैं वो प्रोग्राम मीरासा में ही सन सिटी में हुआ था, जिसमें 1100 पार्टी के जो लीडर्स थे, वर्कर्स थे, उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जो आज भी हैं। अगर वो 1100 थे तो 1100 के 1100 आज भी वो एक्टिवली काम कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में पार्टी वर्करों से खिताब किया। उनका कहना था कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बल्कि हमारे मुल्क के आइन के लिए भी 5 अगस्त एक यौम सियाह है। इस मामले पर बात करने पर पीडीपी लीडरों की गिरफ्तारियों और नजरबंदी पर उन्होंने बरहमी जाहिर की। पीडीपी सदर का कहना है कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया कि दफा 370 हटने के बाद कश्मीर में हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन हुकूमत ने जम्मू के बारे में अपना मौकफ अदालत के सामने रखने की जहमत नहीं की। महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया कि जम्मू में G20 इजलास मुनक्किद नहीं कराया गया क्योंकि हुकूमत जम्मू के लोगों को अहमियत नहीं देती। इसी बीच उन्होंने बेरोजगारी का मसला उठाते हुए माजी में मकामी नौजवानों के साथ मुबैना नाइंसाफी के कई वाकयात का हवाला दिया। महबूबा मुफ्ती ने फ्लैट्स गैर मकामी लोगों को अलॉट किए जाने का मामला उठाते हुए सवाल पूछा कि दूसरी रियासतों में जम्मू कश्मीर के कितने लोगों को फ्लैट्स दिए गए हैं। पीडीपी लीडर ने कश्मीरी पंडितों और पीओजेके के पनाह गुज़ीरों के लिए सीटें मुख्तस करने के बजाय रिजर्वेशन का हक अपने पास रखने के हुकूमत की तर्ज अमल पर भी सवाल उठाए। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि सिखों के लिए भी सीट रिजर्व होनी चाहिए। कुल मिलाकर मुख्तलिफ मामलों को लेकर महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर कई सवाल खड़े कर दिए।
ये आज तक कभी नहीं हुआ था कि आप अपोजिशन को जेल में डाल देते हो, उनका मुकाबला नहीं करते हो। अरे डेमोक्रेसी इज अ बैटल ऑफ आइडियाज, यानी ख्यालात की जंग होती है। अगर आप भ्रष्टाचार की बात करते हो तो फिर जिनको आप भ्रष्टाचारी कहते हो उनको अपनी पार्टी में क्यों मिलाते हो? जम्मू के लोगों, आपके सामने मैं भी हूं, आपके सामने मुझे ये बताइए, जो इनके लोग हैं जो 2015 से पहले मिनिस्टर नहीं थे, एमएलए नहीं थे, उनके पास उससे पहले क्या था, आज क्या है? मैं कोई कांग्रेसी वकालत नहीं हूं यहां पर, मैंने पहले भी कहा कांग्रेस ने भी बड़ी गलतियां की होंगी, मगर उन्होंने मुल्क को संभाल के रखा, टूटने नहीं दिया। उन्होंने हमसाया मुल्क में गड़बड़ हुई उसको तोड़ा, पर अपने मुल्क को तोड़ने नहीं दिया। जो मणिपुर से लेके हरियाणा तक हुआ है, ये पूरे मुल्क के अंदर हो जाएगा और इसका शिकार सबसे पहले जम्मू हो जाएगा, क्योंकि इनके पास आपको देने के लिए स्मार्ट मीटर है, शराब की दुकानें हैं, बाहर के ठेकेदार जो आपका काम ठेकों पे लेते हैं, बेरोजगारी है, करप्शन है, महंगाई है। इसके अलावा इनके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। अब असली गोली क्या है? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। और बदकिस्मती से कुछ ऐसे यहां पर लोग हैं जो उसका प्रोपगेशन करते हैं। बाकी मैं जम्मू के लोगों को जानती हूं, मैंने कहा मेरे वालिद ने यहां से इलेक्शन जीता, कैसे जीता अगर जम्मू के लोग क्रिमिनल होते? कश्मीर में हालात खराब हो गए तो जम्मू के लोगों ने न सिर्फ कश्मीरी पंडित बल्कि मुसलमानों को पनाह दी, मगर पता नहीं क्या हो जाता है, भाइयों बहनों, औरंगजेब हो, बाबर हो, समझ नहीं आता मुझे समझ नहीं आता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू के सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता ने पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती के बयान की तायद की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी क़यादत को चाहिए कि वो अब 3 खानदानों की हुक्मरानी को निशाना बनाने का रवैया तर्क करना चाहिए और करप्शन, बेरोजगारी के अलावा जम्मू कश्मीर के लोगों को दरपेश दीगर मसाइल पर बीजेपी को बात करनी चाहिए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी हुकूमत जम्मू कश्मीर के लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतरने में नाकाम रही है। कि बीजेपी अगर किसी से डरती है वो इन 3 फैमिलियों से डरती है। आप कोई मुद्दा हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी 15 के बाद ये इनकी इलेक्शनें हुई है, तमाम में एक ही बात कहते हैं, ये 3 फैमिलीज क्यों डरते हैं उनसे, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। ये पॉलिटिकल पार्टी है और हिंदुस्तान के अंदर डेमोक्रेसी है। पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी जो है मानी हुई डेमोक्रेसी है। लेकिन जब सही मुद्दों से, जिन मुद्दों के लिए इन्होंने इलेक्शन लड़ना है, जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में मुद्दे रखे हैं, वो पूरे तो कर नहीं सकते, वो तो सिर्फ जुमलेबाजी होती है। अब उन जुमलेबाजी से बचने के लिए और सही मुद्दे, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है इस वक्त, पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान के अंदर इतनी बेकारी है, और मैं खासकर जम्मू कश्मीर की बात करूंगा। 24% आप अंदाजा लगाइए बच्चे 2019 के बाद हमारे बच्चों ने जिन्होंने फॉर्म भरे थे नौकरी के लिए, एग्जाम दिए, उन्होंने रिक्रूटमेंट एजेंसीज इनकी हैं, उन्होंने एग्जाम दिए, और जब रिजल्ट की बारी आती तो कहते हैं स्कैम है। करता कौन है ये स्कैम? कौन है इसके पीछे? सीबीआई कहती है कि इन्हीं का कसूर है। गवर्नर ये कर रहे हैं, लोगों को जवाब दे ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त जो अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है कहां गई। महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्दअमल जाहिर करते हुए साबिक डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता ने कहा कि मुफ्ती अब्दुल्ला और नेहरू खानदानों ने ही जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया था, लेकिन अब हुकूमत की काविशों के नतीजे में हालात बदल रहे हैं और जम्मू कश्मीर अमन और तरक्की की राह पर गामजन है। ऐसे में महबूबा मुफ्ती जैसे लीडर बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस के दौर हुकूमत में चीन ने हमारी सरजमीन पर कब्जा कर लिया था, लेकिन मौजूदा हुकूमत मजबूत मरकजी हुकूमत मुनासिब इकदाम उठाने की अहलियत रखती है। 370 हटी है, इनकी आंखें बंद हो चुकी हैं, इनको कुछ नज़र नहीं आता। फ्रस्ट्रेशन लगातार है कि हम दोबारा सरकार में नहीं आ पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का हवा इनको डराता है, तभी इकट्ठे होकर के ये लोग बैठते हैं। 3 परिवारों की बात क्यों ना करें?
जिन लोगों ने कश्मीर की बर्बादी में अपना योगदान दिया है, आज तभी तो लोग उनके कोस रहे हैं। आज हम जान सकते हैं कि एक ही फैमिली शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और इसके साथ ही जो मुफ्ती की अपनी फैमिली है, इसके साथ ही नेहरू गांधी खानदान के कारण से कश्मीर में जो आज तक डेवलपमेंट नहीं हुई, मिलिटेंसी फैली, आतंकवाद, अलगाववाद, ये सारी चीज़ें इनकी देन है। तो इनको लोग कोसेंगे ही। जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट का सवाल है, आपने तो जो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज वहाँ पर लगी ही थी, कोई HMT कोई दूसरी, उनको भी वहाँ से बाहर निकाल दिया। 5 लाख कश्मीरी पंडितों को वहाँ से निकाल करके आपने माहौल ख़राब किया। आज जब वहाँ पर करोड़ों की तादाद में यात्री आ रहे हैं, एम्स, रिंग रोड, टनल्स, IIM, IIT, मेडिकल कॉलेजेस, ये एक जाल बिछ रहा है। तो ये इनका जो जेबों में पैसे जाते थे आज वो नहीं जा रहे। तो तभी कहना है कि जो चाइना है वो काफ़ी हद तक अंदर आ चुका है, उसको लाल आंख कब दिखाई जाएगी? देखिए, चाइना को जब जब उसने प्रहार किया है, उनको पता है भारत में एक मजबूत सरकार है, उसी का परिणाम स्वरूप ये आज भारत के साथ इस प्रकार की कोशिशें करने से डरते हैं। ये वही खानदान है जिन्होंने 1962 की लड़ाई में ये जो ज़मीन थी वो नेहरू के नेतृत्व में दी थी। मुफ्ती साहब भी उसी के हिस्सा हैं और ये भी पहले कांग्रेस का हिस्सा थी। इन्हीं के कारण से यहाँ पर आज माहौल ख़राब हुआ है। गिलगित बाल्टिस्तान, दूसरी चीज़ें, ये जो चाइना के अक्साई चीन, ये सब इनके कारण से ही गया है। DPAP के चीफ स्पोक्सपर्सन सलमान निजामी का कहना है कि पार्टी छोड़ देने वाले लीडरान नाकारा थे। सलमान निजामी का कहना है कि कुछ लीडरों के निकल जाने का पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। निजामी आज श्रीनगर में पार्टी प्रोग्राम के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। इस दौरान श्रीनगर चरारे शरीफ में म्यूनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन नज़ीर अहमद पीर DPAP में शामिल हो गए। उनके हमरा 7 दीगर सियासी कारकुनान ने भी DPAP में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर DPAP के सीनियर लीडर मोहम्मद अमीन भट्ट ने भी खिताब किया। देखिए, आज जो म्यूनिसिपल कमेटी चार शरीफ है बडगाम डिस्ट्रिक्ट की, उनके चेयरमैन नज़ीर अहमद पीर साहब, उनके साथ 7 काउंसलर, उन्होंने हमारी पार्टी शामिल में वो पार्टी में ज्वाइन हुए हैं और आज़ाद साहब को ताउन देने का ऐलान यहाँ किया है। तो हमारा मकसद है कि जो काम करने वाले लोग हैं वो सामने आए, पार्टी में रहें और लोगों के मुद्दे उठाएं। जैसे हमने लैंड डिविक्शन ऑर्डर में सड़कों पे हम उतरे और बिल्डोजर उसके बाद रुक गए और उसके बाद जो है राशन का मुतालबा हमने किया, स्केल बढ़ गया। तो आज़ाद साहब ने कल भी स्टेटमेंट दिया कि मुझे वो लोग चाहिए जो मेहनत करें, जो लोगों के मुद्दे उठाएं, कामचोर लोग हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए बहुत से लीडर, जब आज़ाद साहब ने रिजाइन किया, आए हमारे साथ। कुछ लीडर जो हैं घरों में बैठ के जो ओहदे लेके जो है सियासत, जो कांग्रेस का कल्चर है कि घर में बैठ के सियासत करने, तो वो आज़ाद साहब नहीं चाहते। आज़ाद साहब चाहते हैं जो मेहनती लीडर हैं, जो लोगों के साथ जुड़े रहें, लोगों के मुतालबे उठाएं, उनको हम तो जो है आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज उस प्रोग्राम आज बडगाम त्राड़ी शरीफ यस काउंसलर म्यूनिसिपल कमेटी तिमो कोर आज सारवी ज्वाइन। तिम इंडियन नेशनल कांग्रेस चेयरमैन समेत कोर तिमो ज्वाइन आज पीपल्स डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस आजाद पार्टी में। बहुत तिमन पन्ने दिल के उम्मीद गहराइयों सान मुबारकबाद पेश करना। हमारा एक लीडर चोल सह गो नरेश गुप्ता। हाजी रशीद को तम कोर एक्सपेल, चोल सह डेडवुड। तमिस आई ना आजाद साहब सत बराबरदी कह कि काम कर ग्रास रूट लेवल, सो सिर्फ जम बेहन। आजाद साहब ने उसको तमिस वन कि च बे जम ग डोडा। तमिस गो ये नाखुशगवार, सह चोल। हम उसको वेलकम करते, वो भाग गया, हमें उसकी जरूरत नहीं है। PDP के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हजूरा ने इल्जाम लगाया कि 5 अगस्त को PDP लीडरों पर जरूरत से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया गया। हजूरा का कहना है कि उनकी पार्टी के कई लीडरों और कारकुनों को हिरासत में लिया गया। श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर में हजूरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। उन्होंने सवाल पूछा कि अगर हुकूमत ये दावा करती है कि कश्मीर में अमन लौट आया है तो वो इलेक्शन कराने से क्यों कतरा रही है और उन्हें 5 अगस्त को पुरअमन मुजाहरा करने की इजाजत क्यों नहीं दी गई। बड़े अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान जैसे जमहूरी मुल्क में, जो कि
दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत मानी जाती है, जो विपक्ष पार्टीज यहाँ पे हैं उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। यही नहीं कि परमिशन नहीं दिया गया, बल्कि अफसोसनाक बात यह है कि हमारे सभी लीडर्स को, महबूबा जी हों, हमारे जनरल सेक्रेटरीज हों, हमारे वाइस प्रेसिडेंट्स हों, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हों, सबको या तो घरों में नजरबंद किया गया या थानों में नजरबंद किया गया। और दूसरे अफसोस की बात यह है कि फिर शाम को बीजेपी वालों ने कहा कि कोई गिरफ्तार नहीं था, किसी भी पीडीपी के वर्कर को, किसी भी पीडीपी के लीडर को गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि इस बात के हमारे पास सबूत हैं। कई वीडियोस हमारे पास आ गए जिनमें यह दिखाया गया कि कई हमारे लीडर्स घरों में नजरबंद हैं, कई हमारे लीडर्स थानों में बंद हैं। तो यहाँ मैं अगर जिक्र करूंगा, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बडगाम हैं, ये घर में नजरबंद थे। ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर है, ये थाने में, इसमें पारिमपोरा थाने में बंद थे। ये कोशिन साहब हमारे स्टेट सेक्रेटरी है, ये यहाँ राजबाग थाने में बंद थे। हमारा इकबाल त्रंबू साहब कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज है इसका, छानापुरा कॉन्स्टिट्यूंसी का, वो राजबाग थाने में बंद था। इसी तरह सैकड़ों लोग, ये एक की बात नहीं, दो की बात नहीं, 10 की बात नहीं, बल्कि सैकड़ों हमारे लीडर्स और कारकुनान थानों में बंद किए गए या घरों में बंद किए गए। जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर मुजफ्फर शाह ने मीडिया से बात की। उन्होंने श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। मुजफ्फर शाह का कहना है कि दफा 370 के मामले में सीपीएम, जेकेपीएम और एएनसी ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। मुजफ्फर शाह ने दफा 370 पर सियासी पार्टियों के गैर वाज़ेह मौक़िफ़ का मसला उठाया और कहा कि हमें आने वाली नस्लों की फिक्र करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोग भी अब खुसूसी हैसियत की तायद में आगे आ रहे हैं। मुजफ्फर शाह का कहना है कि बीजेपी बाख्तियार बनाने के नाम पर करप्शन कर रही है। इस सिलसिले में उन्होंने साइकिल मैराथन का हवाला दिया। यही बात आपको शाह साहब ने मुख्तसर बताई। 49 में जब यहाँ पर आर्टिकल 370 जो है वजूद में आया, आप सब लोग जानते होंगे, इट वाज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई भी लॉ जो हमारा इलाक हुआ, 3 डोमेन्स के रिगार्डिंग हुआ, कोई भी लॉ जो जम्मू कश्मीर में नाफिज करना था, दैट नीडेड कंकरेंस फ्रॉम द लेजिस्लेटर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको पता है 5 अगस्त के दिन यहाँ के गवर्नर ने और यहाँ की जो मरकजी सरकार है अभी बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, उन्होंने आर्टिकल 365 इमरजेंसी पावर्स को इन्वोक किया। हमारा 370-35A जो एक स्पेशल स्टेटस था, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के बीच में जो मुआहिदा हुआ, उसको यूनिलैटरली नंबर्स के बेसिस पे पार्लियामेंट में बुलडोज किया गया। हम उसके खिलाफ है और ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जेर नजर है। कल खुद ये वाक़ा यहाँ पे हुआ और जो भी यहाँ पे उस वक्त पुलिस के हमारे ही भाई हैं, वो कश्मीरी हैं, कश्मीर के लोग हैं। उनसे मैंने यही कहा, मैं कहा देखो भाई, मैं एक पिटिशनर हूं, इस वक्त मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो जिस तरीके से आपने हमको रोकने की कोशिश की, हालांकि मैं तो कोई प्रोटेस्ट करने जान ना रहा था, यहां पे ब्लैक फ्लैग चढ़ा रहे थे, मेरा हक है चढ़ाना ब्लैक फ्लैग। सैयद शाहनवाज बुखारी की सरबराही में रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस कश्मीर में शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां अंजाम दी। मुख्तलिफ मकामात पर मोटरसाइकिल सवारों की तरफ से खिलाफ वर्जियों पर सख्त कार्रवाई की गई। खास तौर पर राजबाग और डाउनटाउन इलाकों में मुहिम चलाई गई ताकि ट्रैफिक सेफ्टी के ज़ाब्तों की तामील को यकीनी बनाया जा सके। रोड सेफ्टी को फ़रोग देने के लिए मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट के इस्तेमाल की अहमियत बता देते हुए महकमे ने आज़म किया है कि इस ऑपरेशन के दौरान RTO कश्मीर सैयद शाहनवाज बुखारी ने श्रीनगर की असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर डॉक्टर फरहाना असगर और दीगर अफसरान के हमरा कार्रवाइयाँ की और हेलमेट के बगैर गाड़ी चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस मुअत्तल कर दिए। गाड़ी का मालिक और गाड़ी चलाने वाला अलग अलग पाए जाने के वाक़यात में भी ड्राइविंग लाइसेंस मुअत्तल कर देने के नोटिस जारी किए गए। शर्मा साहब ये बताएं कि आज खुद आए हम फील्ड में, उसकी कोई ख़ास वजह? आज ही नहीं आए, हम आते रहते हैं। अब जब भी फुर्सत मिलती है इस चीज़ के लिए, दफ्तर में भी कुछ प्रेसिंग इश्यूज़ होते हैं
तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुहिम है। तो हमारा एनफोर्समेंट जो अभी तक मैं एडमिट करता हूँ थोड़ा वीक था, हमारे पास स्टाफ कम था, नया स्टाफ आया है, हमारा नया इंफ्रास्ट्रक्चर आया, गाड़ियाँ आई हैं, बाइक्स आई हैं, तो हम उनका भरपूर इस्तेमाल करेंगे। जो भी एनफोर्समेंट के लिए इकदाम लेने हम आज के बाद बहुत सीरियसली इस ड्राइव को ले रहे हैं। हमने देखा है अक्सर 15 अगस्त को जो है बाइक्स जो है कॉन्फिस्केट की जाती है, स्पेशली टू व्हीलर्स। 1-2 दिन पहले 15 अगस्त से पहले, फिर उनको 15 अगस्त के बाद उनकी जो लाइसेंस है हैंड ओवर की जाती है, या उनकी जो बाइक्स होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, वो हैंड ओवर की जाती हैं। नहीं, दैट इज़ ए सिक्योरिटी मेजर, आई हैव नथिंग टू डू विद। वो अपना सिक्योरिटी रिव्यू करके वो देखते हैं। अगर वो एनमास, तो मुझे नहीं लगता एनमास सिक्योरिटीज़ बाइक या ज़ब्त होती हैं। उनके सस्पेक्ट्स जो पुलिस के पास उनका अपना एक हिस्ट्री शीट होता है, वो हो सकता है वो उस मेजर में वो मेजर लेते हों उस को चीज़ को लेके, बट हमारा उसके साथ नहीं होता है लेना देना। एक आखिरी सवाल कि हाई बीम्स का क्या किया जाए? हाई बीम्स बहुत ऑफन यूज बहुत सारी परेशानियां हैं इस सोसाइटी की, सब चीज़ों पे पहुंच जाएंगे। अब थोड़ा प्रायोरिटाइज करना ज़रूरी है। हाई बीम भी एक ऑफेंस है, वो भी देखेंगे, रात को भी निकलेंगे। अभी पहले दिन वाले ऑफेंस देखें, रात वाले भी देखेंगे इंशाल्लाह। जनूबी कश्मीर के कस्बा अवंतीपुरा से ताल्लुक़ रखने वाली बसारत से महरूम 12वीं जमात की तालिबा काबिल सताइश काम अंजाम दे रही हैं। तहजीबा हिलाल जैसी जिस्मानी तौर पर नाक़िस बच्चों को ऑनलाइन कंप्यूटर की तरबियत फराहम कर रही हैं। हर गोशे से तहजीबा की सताइश की जा रही है। इनकी बेमिसाल कोशिशों को मद्देनजर रखते हुए महकमे तालीम ने इनकी हौसला अफजाई की है। पेश खास रिपोर्ट। जनूबी कश्मीर के कस्बा अवंतीपुरा से ताल्लुक़ रखने वाली बसारत से महरूम तहजीबा हिलाल दूसरे बच्चों के लिए मशअल राह बन गई है। तहजीबा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लैतापुरा में 12वीं जमात में ज़ेर तालीम है। स्कूल के बाद ये बच्ची अपने घर में जिस्मानी तौर ख़ास नाखेज़ बच्चों को कंप्यूटर की तालीम ऑनलाइन फराहम कर रही है ताकि ये बच्चे अपनी जिस्मानी कमज़ोरी के शिकार न हो। वहीं ये बच्ची अपने स्कूल में भी बच्चों को कंप्यूटर सिखा रही है और हर तरफ से इस बच्ची की पज़िराई की जा रही है। मोबिलिटी एंड लैपटॉप, कंप्यूटर्स एंड फ़ोन जो भी मैं चलाती हूँ ये मैंने खुद से सीखा है, थोड़ा यूट्यूब से, और थोड़ा ये फ़ोन या तो टॉकिंग सॉफ्टवेयर हमें खुद ही गाइड करता है कि आपको कैसे चलना है, कैसे चलाना है। फिर मैंने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया, मैं स्टूडेंट्स को भी सिखाती हूँ वहाँ पे घर पे ही ऑनलाइन थ्रू जूम एंड मीट। आजकल थोड़ा नहीं चला रही क्योंकि आजकल 12th का है, मेरा बोर्ड्स है, तो मैं थोड़ा इससे दूर ही हूँ। बट 11th तक मैंने बहुत सारे बच्चों को ट्रेन किया है। 56 एंड 32 स्टूडेंट्स, 2 सेशंस थे मेरे, मैंने उनको ट्रेन किया है। यहाँ के ही नहीं, बाहर के, पाकिस्तान के एंड दिस इंडिया के अलग अलग स्टेट से मैंने बच्चों को ट्रेनिंग दी है। चीफ एजुकेशन अफसर पुलवामा अब्दुल क़य्यूम नदवी ने स्कूल में एक तकरीब के दौरान इस बच्ची की हौसला अफजाई की और कहा ये बच्ची किसी नॉर्मल बच्चे से कम नहीं है और इसके हौसले इतने बुलंद हैं और ये ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ेगी। उन्होंने यकीन दिलाया कि महकमे तालीम इसे भरपूर मदद फराहम करेगा। मैं कहूँगा कि ये मार्वल सी नहीं है बल्कि मरेकलस है कि इस बच्ची के अंदर कितना टैलेंट है, उस टैलेंट को किस तरीके से इसने इम्प्रूव किया है कि ये कंप्यूटर न सिर्फ खुद चला सकती है बल्कि हमारे सामने उसने पूरा लेसन डिलीवर किया है बच्चों को। और मुझे तो ऐसे ख्वाहिश होने लगी कि मैं भी अगर स्कूल में कहीं रहा होता तो मुझे भी कंप्यूटर बहुत कुछ मैंने सीख लिया होता। ऐसे बच्चे ढूंढ के निकाले जाएं और ये बच्चे वाकई स्पेशल अटेंशन के मुस्तहिक हैं। इस बच्ची ने बहुत ही सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस दी है। ऐसे हो सकता है और बहुत सारे बच्चों जिनको हम न जानते हों। बच्ची ने कुछ अपनी प्रॉब्लम से बताया, इनको हिंड्रेंस रही, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है वो हमेशा इन बच्चों के बारे में एक तो नेगलेक्ट रहती है बल्कि नेगेटिव रहती है। और इसका बच्चे ने इजहार भी किया कि मुझे JNK बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से वो कोऑपरेशन नहीं मिला जो उसको एक्सपेक्ट था, स्कूल की तरफ से वो कोऑपरेशन नहीं मिला। मुझे इसका बहुत अफसोस है कि हमने बच्चों को वो केयर नहीं दे सके, लेकिन इसके टैलेंट ने साबित किया कि इन बच्चों को जो है बहुत केयर की ज़रूरत है और ये बहुत ही टैलेंटेड बच्चे होते हैं। तहजीबा के वालिद हिलाल अहमद ने बताया कि इनकी बच्ची बचपन से ही बसारत से महरूम थी, लेकिन ये बचपन से ही दूसरे जिस्मानी तौर पर नाखिज बच्चों की मदद करना चाहती थी और ख़ुद भी आला तालीम हासिल करना चाहती है। उन्होंने कहा कि तहजीबा अभी तक कुरान के 3 पारे भी हिफ्ज़ कर चुकी है और ये दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम में भी आगे बढ़ रही है, जिस पर उन्हें नाज है।
बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, चाहे एग्ज़ाम के रिलेटेड हो या किसी और रिलेटेड, चलने फिरने के रिलेटेड। वैसे तो घर वाले मुझे बोलते थे कि हम आपके सपोर्ट के लिए, आपको केन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट मैंने बोला केन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं लूँगी हो सकता है कल को मुझसे कोई इंस्पायर होकर जिसके पास पीछे सपोर्ट ना हो वो भी केन लेने के लिए तैयार हो जाए। फ्यूचर में आई वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर। मैं एक तो पूरे इंडिया के लिए खिदमत करना चाहती हूँ, सब लोगों का, और ख़ास करके लिए अपने सेक्टर का, डिसेबिलिटी कम्युनिटी जो जितनी भी है, चाहे वो ऑर्थोपेडिक्स हो या फिर डेफ एंड म्यूट हो या मेरी तरह विजुअली इम्पेयर्ड। क्लासेस देती है मोबिलिटी रिलेटेड दूसरे बच्चों को, जो विजुअली इम्पेयर्ड है उनके लिए विजुअली ये जो मोबिलिटी के बारे में क्लासेस देते हैं, हाउ टू यूज़ मोबाइल, हाउ टू यूज़ लैपटॉप्स। तो उसकी बहुत सारी इसके सेशंस होते हैं दिन में, तो हम भी इसको अलाउ करते हैं, जो आपको चाहिए वो कर ले आप। कितने खुश हैं आप इसको देख? बिल्कुल बहुत खुश है। मेरे दो बच्चे हैं, वो ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन मैं इस पर बहुत प्राउड फील करता हूँ। मुझे कोई रिग्रेट भी नहीं है। माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, दीनी लिहाज से भी, दीनी एतबार से भी और दुनियावी एतबार से भी। अगरचे सरकार ऐसे ख़ास नाखेज़ बच्चों को हर तरह की मदद फराहम करने की दावे कर रही है, लेकिन तहज़ीबा को बोर्ड के इम्तहानात में कोई रिलैक्सेशन फराहम नहीं की गई, जिस पर तहज़ीबा को बोर्ड हुक्काम का सख्त मलाल है। अब ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे बच्चों की सरकारी सतह पर हौसला अफजाई की जानी चाहिए, ताकि ये मुस्तक़बिल में आगे बढ़ सकें। न्यूज़ 18 के लिए सैयद मंजूर की रिपोर्ट। जवाहर नवोदय विद्यालय सांबा में साल 2024 के लिए होने वाले दाखिला इम्तिहान की तफसील बताने के लिए स्कूल प्रिंसिपल सुनीत कुमार गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। 5वीं तक के बच्चों को ऐसे स्कूलों में दाखिला दिलवाकर सरकारी स्कीमों से फ़ायदा उठाने की लोगों से अपील की गई है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ तफसीलात बताईं। प्रिंसिपल ने कहा कि जो तलबा इस वक्त ज़िला सांबा के किसी भी स्कूल में 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं और उनकी उम्रें 10 से 12 साल के दरमियान हैं, उनके लिए 10 अगस्त तक मौका दिया गया है। जनवरी तक पर्चे की तैयारी कर लेने की सलाह दी गई है। तलबा इस ज़मन में स्कूल आकर भी तफसील जान सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में खेलों के मैदान में भी बेहतर मौक़े दस्तियाब हैं। बच्चों को यहाँ खाना, रिहाइश और पूरी तालीम मुफ्त मिलती है। जवाहर नवोदय विद्यालय सांबा के प्रिंसिपल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बच्चे 6ठी क्लास में बैठकर तजुर्बा हासिल कर सकते हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नवोदय में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 10 अगस्त है। इसकी जो परीक्षा की तिथि है वह 20 जनवरी 2024 है। मेरी आप सबसे अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किसी भी साइबर कैफ़े पर या फिर सुविधा सेंटर पर जाकर करा सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। कई लोग सिर्फ खरदंगला टॉप देखने के लिए लद्दाख का रुख करते हैं। पूरे साल इस खित्ते में पारा -डिग्री तक गिरा हुआ होता है और खरदंगला टॉप जाने वाले अपने साथ ऑक्सीजन ले जाते हैं। रोजाना हजारों लोग कारों और मोटरसाइकिलों पर इस सड़क से नुब्रा को जाते हैं। हमारी नुमाइंदा हसीना ने कुछ सयाहों से बातचीत की और उनसे लेह से नुब्रा तक के सफर के तजुर्बे के बारे में पूछा। लोगों ने इस दौरान उन्हें दरपेश आने वाले मसाइल भी बताए। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 लद्दाख। धन्यवाद। तो कहाँ से हुआ? हम उत्तराखंड में बेसिकली, तो उत्तराखंड में भी काफी एडवेंचर है वैसे तो। अच्छा। बस यहाँ पे उससे ज्यादा लग रहा है मुझे लद्दाख पे। जैसे हम आए हुए हैं अभी लद्दाख, हमें 12 तारीख से निकले हुए हैं तो अभी घूमने पर गए। काफी मजा आ रहा है, मतलब ऐसी नई नई जगह देखने को मिलती है। तो खारडुंगला यहाँ पे हम फोटो शूट करने रुके थे, जैसे आप मिल रहे हैं हमें यहाँ पे, तो काफी मजा आ रहा है इस कह सकते हैं यहाँ पे। और इसे सेकंड हाईएस्ट है, रोड भी थोड़ा अच्छी है। मतलब अभी तो हम जंस्कार होते हुए आए, वो भी ऑफ रोड में ही है ना, जंस्कार होते हुए आए हैं। हाँ सोमोरेरी, हाँ सॉरी सोमोरेरी तक। इसके बाद हम लोग ये पॉसिबल रहा तो हम सोमोरेरी जाएंगे, ये भी हमारा प्लान है अभी यहाँ पे का। आज न्यूज़ 18 लद्दाख मौजूद है वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड खरदुंगला में। ये जो रास्ता है ये लगभग तुर्तुक से लगभग 170 किलोमीटर पे है और ये सी लेवल से 18,380 फीट की ऊंचाई पर है। ये यहाँ पे ज्यादा लोगों को ऑक्सीजन की कमी होती है। जैसे रोज यहाँ से
लगभग खरदोला, क्योंकि ये खरदोला एकलौता रास्ता है जो कि बेस कैंप और तुर्तुक को ले से मिलाता है, एकलौता रास्ता है। तो यहाँ से लगभग रोज 1000 से ऊपर टूरिस्ट ट्रेवल करते हैं। कोई बाइक से आते हैं, कोई यहाँ पे गाड़ी से अपनी फैमिली के साथ आते हैं। और ज्यादातर लोगों को यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, क्योंकि इस टाइम पे मिड समर में भी यहाँ पे खरदोंगला माइनस में रहता है। इस वजह से ज्यादातर लोगों को ऑक्सीजन लेके चलना पड़ता है। तो आइए हम कुछ लोगों से, टूरिस्ट से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनको खरदोंगला का क्या एक्सपीरियंस रहा और उनको ऑक्सीजन की कमी हो रही है कि नहीं। इस बारे में हम उनसे पूछताछ करते हैं। लद्दाख में मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कर दी गई है। इस सिलसिले में छोचोट गोंगमा के मेडिकल सब सेंटर में टीकाकारी का अमल शुरू किया गया है। इस मौके पर तकरीबन 33 मुस्तफीद लोग जमा थे। नेशनल हेल्थ मिशन के मिशन डायरेक्टर डॉक्टर मोरब दुर्जे इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। मामूल का टीका लेने से रह जाने वाले 5 साल के बच्चों और हामिला खवातीन को 3 मराहिल में टीके दिए जाएंगे। खवातीन और बच्चों को हिफाजती टीके लगाने का ये पहला मरहला 12 अगस्त तक जारी रहेगा। सीएमओ लेह, सीएमओ करगिल, सीएम MS करगिल, हेल्थ एंड वेलसब सेंटर गोंगमा का स्टाफ, अमला और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन इस मौके पर मौजूद थे। लद्दाख के LG BD मिश्रा 2 दिन के दौरे पर नुब्रा वैली पहुंचे। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर का चार्ज संभालने के बाद ये उनका पहला दौरा है। यहाँ लोगों ने BD मिश्रा का कौमी परचमों के साथ शानदार तरीके से इस्तकबाल किया। बोगडांग गांव में अपने दौरे के दौरान मिश्रा आर्मी गुडविल स्कूल के तलबा और सोफिया पब्लिक स्कूल के लोगों से मिले। यहाँ लोगों ने अपने मसाइल LG के साथ साझा किए, जिस पर LG मिश्रा ने हर एक के मसाइल हल करने का वादा किया। इस दौरान LG BD मिश्रा ने तरक्की और तालीम के बारे में तकरीर की। आपके हर एक मुद्दे पर डिस्कस करेंगे, कितना क्या हो सकता है अभी, कितना क्या हो सकता है आगे, वो सब तय करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जरूरत है और जरूरत को पूरा करना हमारा फर्ज है। तो ये हम करेंगे। हर क्षेत्र में तरक्की होनी चाहिए। हर क्षेत्र में एक साथ तो तरक्की तो मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे करके, प्रायोरिटी करके कि इस गांव का या मान लीजिए अगले गांव का, तुर्तुक का क्या इनको चाहिए, उसमें हम बताएं कि अच्छा पहले हम इस पर काम करते हैं, फिर इस पर काम करते हैं, फिर इस पर काम करते हैं। ऐसे करेंगे और समस्याओं पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। लंदन की गोल्डन जुबली तकरीबात के मौके पर दलाई लामा ने लंदन यारचूस चेनमो 2023 का इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम का मौजू लोगों को साइंस से जोड़ना, हमदर्दी और यूनिवर्सल एथिक्स रखा गया है। हफ्ता भर जारी रहने वाले इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुबाहिसे होंगे। बुद्ध मत की रिवायत में मौसम गर्मा का एक ज़बरदस्त एहतिकाफ है। ये एक सालाना तकरीब है जो हर मौसम गर्मा में लद्दाख के मुख्तलिफ इलाकों में मुनक्किद होती है। बहुत ही खुशी की बात है कि आज लंदन को 50 साल हो रहे हैं। मैंने आज से 50 साल पहले ये लंदन मॉडल स्कूल करके 7 बच्चों के साथ और अकेला मैं टीचर के साथ स्टार्ट किया था। आज मेरे ख्याल में 2000 बच्चे इसी स्कूल में हैं और इसका एक 7 फीडिंग स्कूल है। तो मत पूछिए कि कितना खुशी हो रहा है। डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम जम्मू के ज़ेर एहतमाम 9वां हैंडलूम डे मनाया गया। इस तकरीब में आला अहदेदारों के अलावा मुख्तलिफ इलाकों से आए कारीगरों ने शिरकत की। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उन्वान से ये दिन मनाया गया। जम्मू कश्मीर की सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए बताया कि इस दिन को मनाते हुए 5000 साल पुराने आर्ट फॉर्म्स को फ़रोग़ दिया जाता है।
5000 साल पुरानी हमारी जो हैंडलूम की हथकरघा की एक धरोहर है, उसको भी हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक बड़ा अच्छा जो हमारा इसके साथ जुड़ गया है वो है हमारी इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस का संदेश, वो है मेरी मिट्टी मेरा देश। उसका भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट ये साथ में जुड़ गया है, क्योंकि ये हमारी ही धरोहर है जो अलग अलग रूप में हमारे सामने है, और आज हम इसको प्रिजर्व भी कर रहे हैं, इसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, जो स्पेशली हैंडलूम डे मना रहे हैं। एक बहुत अच्छा प्रोत्साहन आता है हम वीवर्स का, हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट, हैंडलूम डिपार्टमेंट, और बहुत सारा हमारा एग्जीबिशंस के थ्रू बहुत हमें बहुत फ़ायदा होता है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मैं थैंक्स बोलूँगी हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम डिपार्टमेंट को। सरकार की बहुत अच्छी पॉलिसीज़ हैं। हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम ये हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं बाहर की एग्जीबिशंस के लिए। इन जम्मू की एग्जीबिशंस के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत सपोर्ट मिलता है हमें। डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम 99वें हैंडलूम डे के एजाज़ में एक लाइव प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम में कई कारीगरों ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। ख़वातीन कारीगरों ने पश्मीना बुनने के लिए चरखे इस्तेमाल किया, वहीं दीगर कारीगर शालें बुनने के लिए खरकों का इस्तेमाल करते थे। एजाज़ पाने वालों में हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के डायरेक्टर महमूद शाह और हुकूमत के महकमे सनत और तिजारत के कमिश्नर सेक्रेटरी विक्रमजीत सिंह शामिल रहे। विक्रमजीत सिंह के मुताबिक गुज़श्ता साल से बरामदात में दुगना इजाफा हुआ है और हम अपने फ़न को मज़ीद जदीद बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम बैनुल अक़वामी मार्केट में अपील कर सकें। I think, as I mentioned earlier, we are assembled here to celebrate the Handloom Day, right? The purpose of this is to celebrate and recognize the contribution of the artisans, recognize the contribution of the artisans of the country, artisans of Kashmir, of J&K, in the economic growth of the country. Right? So you all would know that even in the independence movement, the role that the charkha played in making and India self-reliant. जो हम कारीगरों की एक याददाश्त दिन है, हम आज बहुत खुश हैं कि ये दिन भी कहीं लिस्ट पे मौजूद है। हाँ, हमको भी आज बुलाया गया यहाँ पर कि आप अपना आर्ट भी दिखाए, अपना हुनर भी दिखाए, कि ताकि सारे लोगों तक जो हम घरों के अंदर जो काम करते हैं वो थोड़ा बाहर आए। हमको भी इन शाल मतलब ये जो शाल हैं बेचने में थोड़ी आसानी हो जाए। कश्मीर न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।